हम में से ज्यादातर लोग एक गलत परसेप्शन में जीते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस या व्यापार बस आपसी लेन देन और रुपए पैसे का खेल है। जो हिसाब किताब में माहिर हैं, अपना फायदा या नुकसान समझते हैं और बाजार की चाल को पहचानते हैं, वही इसमें कामयाब हो पाते हैं। एक हद तक इस बात में सच्चाई भी है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी बातें भी हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो हर इंसान में होना चाहिए जो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस होता तो इंसानों के बीच में ही है। इसीलिए जितने अच्छे लोग होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। जो गुण हम सबको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, वही गुण हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में भी मदद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की राह पर लेकर जाती है। अगर हम सही तरीके से इसे समझ पाएं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं, तो अपना हर लक्ष्य पा सकते हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो या दुनिया से। गीता हमें हर उस बात से जोड़ती है जो हमारे लिए जरूरी है और हर उस बात से दूर करती है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। यही सारे ख्याल अभिनव के मन में आ रहे थे जब वो गीता ज्ञान के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे रोहित का ख्याल आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये रोहित कौन है? अभिनव का एक कलीग है जिसका नाम रोहित है। रोहित अभिनव के ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ता भी है और जो बात समझ ना आए उस पर डिस्कशन भी करता है। जब अभिनव ने भगवद गीता फॉर बिजनेस सीरीज शुरू की, तभी रोहित ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि किसी वीकेंड में वो उसके बड़े भाई रोहन से मिल ले, क्योंकि रोहन भी किसी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा था और रोहित को पूरा विश्वास था कि अभिनव गीता से कुछ न कुछ ऐसा जरूर बता सकता है जो उसके भाई की मदद करे। एक वीकेंड पर फुर्सत थी तो अभिनव ने रोहित से बात करके उसके घर जाने और रोहन से मिलने का शेड्यूल फिक्स कर लिया। जब अभिनव रोहित के घर पहुंचा तो रोहित की फैमिली ने अभिनव का बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। खासकर रोहित और रोहन के फादर तो उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की एज का लड़का गीता ज्ञान को इतनी बारीकी से न सिर्फ समझता है बल्कि आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, लोगों की हेल्प भी कर रहा है और इस सबके बावजूद इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ भी है। रोहित के पापा को इस बात का बहुत अफसोस था कि वे पंडित जी से नहीं मिल पाए। अभिनव को रोहित के पेरेंट्स और बाकी की फैमिली से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। रोहन भी बहुत अच्छी नेचर का था और उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे सालों से उसे जानता हो। थोड़ी देर बाद अभिनव ने रोहन से उसके बिजनेस का पूछा, क्या काम है और कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। इस पर रोहन ने कहा कि उसकी एक लंबी कहानी है। अभिनव ने भी हंसते हुए कहा कि भाई वही तो सुनने वो आया है। अभिनव का इंटरेस्ट देखकर रोहन ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। रोहन ने बताया कि उसे हमेशा से, यानी जब से उसे याद है तब से ये बात एकदम क्लियर थी कि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा और नाम कमाना है। वो हमेशा देखता था कि देश के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है ही, उन्हें देश का हर इंसान जानता भी है। कौन होगा जिसने टाटा या अंबानी का नाम नहीं सुना होगा? बस यही बातें उसके मन में घर करती गईं और वो हर बीतते साल के साथ इस बात को लेकर और कॉन्फिडेंट होता गया कि उसे भी बड़ा होकर बिजनेस ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये पता नहीं था, लेकिन कुछ करना है और कर ही लूंगा, इस बात का उसे पूरा यकीन था। स्टडीज खत्म हुई तो उसने अपने पेरेंट्स के आगे ये बात रखी कि उसे कोई बिजनेस करना है। उसके पेरेंट्स ने समझाया कि बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी के पास बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सब सर्विस क्लास वाले लोग थे, इसीलिए किसी की एडवाइस या गाइडेंस मिलने का चांस भी नहीं था और रोहन को खुद भी पता नहीं था कि उसे काम कौन सा करना है। कुछ दिन तो इसी उलझन में बीत गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी भी काम के अच्छे बुरे पहलू लोग आपस में देख सुनकर ही डिसाइड करते थे। फिर उस वक्त इंटरनेट भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं था कि पता लगाया जा सके। इसी सब के दौरान रोहन को अपनी ही एज का एक लड़का मिला जिसका नाम कमल था, जो कि उसी की तरह बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसके पास शुरुआत करने के लिए पूरे फंड्स नहीं थे। लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसका इरादा एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी की डीलरशिप लेने का था। उन दिनों सोसाइटी में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे थे, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा था और लोग जमकर ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे जिनसे उन्हें आराम भी मिल रहा था और जिसे सोसाइटी में स्टेटस सिंबल भी माना जाता था, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह।
रोहन को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए अपने फादर से रिक्वेस्ट करके उनकी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर कमल के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर दिया। जिस कंपनी की डीलरशिप उन्होंने ली वो विदेश की थी और उसके प्रोडक्ट इंडिया में बिल्कुल नए तो थे, साथ ही बहुत महंगे भी थे, जबकि इंडियन कंपनीज या दूसरी विदेशी कंपनीज के प्रोडक्ट्स कम महंगे थे और लोग इन ब्रांड्स पर भरोसा भी करते थे। इस बात का नतीजा ये हुआ कि रोहन और कमल को अपने प्रोडक्ट सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। नए होने की वजह से मार्केट में उनकी डिमांड नहीं थी और महंगे होने की वजह से लोग उन्हें खरीदते नहीं थे। क्वालिटी का पता तो तब चलता जब सामान बिकता। इस तरह करीब 1 साल तक कोशिश करने के बाद बहुत बड़ा नुकसान सहकर दोनों को ये काम बंद करना पड़ा। बिजनेस के पहले एक्सपीरियंस ने कमल को झटका तो दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। मन अभी भी बिजनेस में ही था, लेकिन इस बार उसने सोच समझकर शुरुआत करने का फैसला किया। फैमिली ने भी एक बार और साथ देने का फैसला किया, क्योंकि इस बार रोहन ने बहुत सीरियसली कहा था। इस बार उसने अकेले ही कोई बिजनेस करने का सोचा और किसी तरह अपने फादर की जान पहचान का फायदा उठाकर बैंक लोन ले लिया। उसने इस बार गारमेंट्स का काम करने का सोचा। वो खुद दिल्ली, सूरत, लुधियाना वगैरह से कपड़े लाता और फिर शहर के स्टोर्स को सेल करता। इस काम को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था और उसे लग रहा था कि अब मामला जम जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक अड़चन आ गई। एक बार किसी जरूरी डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से उसका सारा स्टॉक पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसे छुड़ाने में उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े। यहाँ से उसका इस काम से भी जी उचट गया। इस तरह जाने अब तक कितने काम किए, कितने छोड़े, लेकिन कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। अब तो खैर उसका कुछ नया करने को जी भी नहीं चाहता और कोई उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। रोहन ने बताया कि उसने हमेशा बहुत दिल से हर काम किया, बहुत मेहनत भी की, लेकिन उसे कभी उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिला। इस पर अभिनव ने उसे कहा, भैया, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत मेहनत की और हम सब यही मानते हैं कि आप अपना काम करना चाहते थे, लेकिन मुझे इन सब बातों में जो आपने अभी बताई हैं, बस एक चीज की कमी नजर आ रही है। वो है पेशेंस और डेडिकेशन। कोई भी बिजनेस हो, किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, इन 2 बातों के बिना पनप ही नहीं सकता। जैसे एक फलदार पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं और इन तमाम सालों में उसे धूप और पानी की बराबर जरूरत होती है, साथ ही बेमौसम की बरसात, आंधी तूफान से बचाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तब जाकर सालों की मेहनत और देखभाल के बाद वो फल देता है। यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। बिजनेस को भी बहुत सारा पेशेंस देकर बड़ा करना होता है, साथ ही पूरा डेडिकेशन भी। ऐसा नहीं कि आज हवा जिस दिशा में है उधर चलने लगे, कल दूसरी दिशा में है तो उधर चलने लगे। सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, अप्स के साथ डाउन्स भी झेलने पड़ते हैं, लोगों के साथ रिलेशंस बनाने होते हैं, तब जाकर कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है। आपने एक तो बिना प्रॉपर रिसर्च के बिजनेस शुरू कर दिए और जब शुरू कर ही दिए थे तब उसे थोड़ा वक्त भी तो देना था। जरा सा रिस्पॉन्स आपके हिसाब से नहीं मिला तो आप बाहर ही निकल गए और यही आपसे गलती होती रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ताम सात्विक उच्यते। इसका अर्थ है कि जो कर्ता राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वो सत्य है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझिए कि भगवान कह रहे हैं, अपने काम को करते हुए जो इंसान किसी भी तरह की बुरी सोच को मन में नहीं रखता, जिसे खुद पर घमंड नहीं है, जिसके अंदर पेशेंस है और उसमें अपने काम को लेकर जोश है, जो हार और जीत में एक जैसा रहता है, उसे सात्विक यानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला कहा जाता है। बिजनेस में भी यही बात पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि वो भी आपका कर्म ही है। और अगर भगवान की कही बातों को मानते हुए बिना हार या जीत का ख्याल मन में लाए, पूरे पेशेंस और जोश के साथ हमेशा अच्छी सोच रखते हुए इस कर्म को करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। रोहन को भी अभिनव की बात समझ आ रही थी और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अभिनव ने उसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी और रोहन से पॉजिटिव रिस्पांस पाकर वहां से घर लौट आया।